हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए एलपी के लिए पहली क्लास। और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2018 के प्रीवियस ईयर जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं एलपी के, वो सभी क्लासेस यहाँ पे देखेंगे। सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। इस अप्रोच से आप क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से लगा सकते हैं। एक बार मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या ये इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आया है क्लास का। और ये सभी जितने क्वेश्चन आए हैं 2018 में, ये सभी क्लासेस आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है, इससे कोई भी चार्ज नहीं देना। जो लोग भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हैं के लिए एएलपी की जो भी क्लासेस होंगी, क्योंकि अगले महीने में भी एग्ज़ाम का डेट आपको मिल जाए, तो सभी क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगी। और इसमें लगभग अगर देखेंगे तो 300 से ज़्यादा क्वेश्चन मैथ्स के पूछे गए हैं 2018 वाले में। इसके अलावा भी इसमें हम लोग क्वेश्चन ऐड भी करेंगे जो 2021 और 20 वाले या 19 वाले क्वेश्चन आए थे, कुछ एनटीपीसी वाले, ग्रुप डी वाले अच्छे क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चनों को भी हम लोग साथ में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास आप देख रहे हैं, और इसकी टाइमिंग भी देखिए अभी हम लोग डिसाइड कर लेंगे। कल से इसकी टाइमिंग हम लोग दिन में रखेंगे, और जिस समय एलपी की सारी क्लासेस आपके चल पाए। एग्ज़ाम का डेट देखिए अभी आपका आया नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये फिक्स है कि जो एग्ज़ाम का टाइमिंग दिया हुआ था वो दिया था कि जुलाई में और मैक्सिमम अगस्त में भी हो सकता है। तो कभी भी आपका डेट जल्दी रिलीज हो सकता है एग्ज़ाम का। बाकी जहाँ तक आपको पता है कि अभी और भी वैकेंसी आने वाली हैं जुलाई के अंदर में। एनटीपीसी की लगभग आप 30,000 से ऊपर वैकेंसी मिलने वाली है, और ग्रुप डी की वैकेंसी में भी 1 लाख से ऊपर फिर से इस बार आपको मिले आने वाले 1 महीने के अंदर में। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन को कैसे लगाना है। आपके सामने क्वेश्चन है पहला, एलपी 2018 का, ये सभी क्वेश्चन इसके अंदर है। ये ए प्लस वन बाई ए की वैल्यू 3 दिया हुआ है, और हमको निकालना क्या है, ए क्यू प्लस वन बाई ए क्यू की वैल्यू कैसे। हम हर टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, जैसा क्वेश्चन अगर ये पूछा गया तो इससे और क्या क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आपके एग्जाम में, और इससे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, वो सारा कुछ यहाँ पे देखना है आपको। बाकी जो लोग नए होंगे, जो लोग यूट्यूब पे देखेंगे इसको, के लिए मैं बता दूं कि ये क्लासेस आपको फ्री मिलने वाली है मैथ्स बाई टीपी सर एप्लीकेशन पे। ठीक है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे सभी लोग गूगल प्ले स्टोर से जाके। इस ऐप पे आपको क्लासेस मिलने वाली है एलपी की सभी क्लासेस, यानी आने वाले, मान लीजिए अगर 1 महीने में एग्जाम होता है तो हम 1 महीने में ये सारी क्लासेस आपको देंगे, जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन एलपी के आए हैं या फिर अपडेटेड क्वेश्चन जो आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो यहाँ पे आ सकते हैं आपके एग्जाम। ठीक है, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए। तो एप्लीकेशन सभी लोग डाउनलोड करेंगे। इससे पहले इस क्वेश्चन को फिर शुरू करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जो है आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन दिख रहा है। अगर हमारे पास दिया क्वेश्चन में ए प्लस वन बाई ए की वैल्यू 3, और हमको निकालना है ए क्यू प्लस वन बाई ए क्यू। वैसे तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ये 2018 क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं कि 2024 में भी सेम इसी टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। के चांसेस बहुत ही रेयर है, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन जो अपडेट होके भी मिल सकता है, या इजी क्वेश्चन भी डाला जा सकता है। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। इसमें देखिए जब पावर को हमको 3 गुना करना होता है, यहाँ पे पावर कितना दिख रहा है, 1, और यहाँ पे पावर कितना है, 3। जब भी पावर हमारे पास 3 गुना होता है, और हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल दिया हो कि एक वेरिएबल हो और उसी के रेसिप्रोकल की वैल्यू दी हो, और उसी सेम पैटर्न पे आपको क्या दिया हो, पावर को 3 गुना करना हो, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर हमारे पास दिया होता है, इसी का क्यूब करके और इसी का 3 गुना करके घटा लेते हैं। ये हमारे पास 27 हो गया, और इसमें अगर हमने 9 घटा लिया तो आंसर कितना होगा, 18। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था। इस पे देख लेंगे एक बार थोड़ा सा और हम लोग कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कि अगर आपके पास x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू k दिया है, और हमको क्यूब पे जाना है, कभी भी पावर को 3 गुना करना है, तो ये k क्यूब माइनस में 3k होगा। और 1 और 3 से ही मतलब नहीं, अगर यहाँ पे अगर आपके पावर x के पावर n प्लस 1/x के पावर n की वैल्यू भी k दिया है, और यहाँ पे x के पावर 3n हो जाए, यानी पावर 3 गुना होने से मतलब है, जरूरी नहीं है कि 1 और 3 ही मिले आपको। कंडीशन क्या होगा इसमें, कंडीशन ये होगा कि जो भी वैल्यू यहाँ पे है, यानी जो वेरिएबल यहाँ दिया है वही सेम होना चाहिए, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए, तभी ये काम करेगा। कंडीशन, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता था। कैसे लिखेगा, अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे बना देता कि एक्स के पावर 100 और 1/x के पावर 100, और इसकी वैल्यू हमने दे देते कि 10 है,
और यहाँ से अगर आपसे पूछा जाता कि x के पावर 300 प्लस 1/x के पावर 300, तो वही सेम पैटर्न है कि यहाँ से पावर 3 गुना होना चाहिए और दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर रेसिप्रोकल है तो वही सेम पैटर्न फॉलो करना होगा, इसका क्यूब करके 3 गुना आपको घटा देना है। आंसर कितना आ जाएगा, 970 हो जाएगा। कभी कभी ये देखिए रेसिप्रोकल ऐसा दिखता भी नहीं है, कभी कभी ऐसा लिख देता है कि a बाई बी प्लस बी बाई ए। इसकी वैल्यू अगर आपको दे दिया, सेम क्वेश्चन जैसे अभी क्या दिया था, 3 शायद दिया था ना, और यही आपसे ऐसे पूछ लेता a क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब, तो यहाँ पे भी देखेंगे एक दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब हम किनको रेसिप्रोकल मानते हैं, जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अगर 1 आ गया तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, तो यहाँ भी पावर क्या दिख रहा है हमको, 3 गुना है, तो वही सेम पैटर्न करना है, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 3, कितना आ जाएगा हमारे पास, 18 हो जाएगा। और भी क्वेश्चन इससे बना सकते हैं। एक मैं ऐसे लिखता हूँ, आप लोग ट्राई करेंगे इसको। अगर यहाँ पे हमने कर दिया p प्लस 1/p, और इसके पावर में कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5 हमने दे, और इसकी वैल्यू हमने 4 दे दिया, और यहाँ पे पूछ लिया p के पावर 15 प्लस 1/p के पावर, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इस 4 का क्यूब करना है और 3 गुना घटा देना है, यानी कितना आ जाएगा, 52। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी मेंटली आपको, क्योंकि देखिए 4 है तो इसके लिए ऐसा नहीं कि 4 का क्यूब करके 3 गुना करके घटाना है, आपको माइंड में चलना चाहिए कि 4 का क्यूब 64 है, 12 घटा लेंगे 52 हो जाएगा, 5 दिया तो 110 हो जाएगा, 6 दिया 198 हो जाएगा। जो भी नंबर आप क्या है माइंड में आ जाना चाहिए कि कितना आने वाला है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए और इसमें क्या चेंज हो सकता है, अगर 2024 2018 में कंपेयर करिए, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अभी तक क्या दिया था कि x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास 3 दिया हुआ था, ये एक पैटर्न था 2018 में क्वेश्चन को लिखने का। अब इसको चेंज कैसे किया जा सकता है कि अगर हम इनको आपस में गुणा कर दें तो ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/, में x, इसकी वैल्यू 3 दे सकता है, और ऐसे लिख के भी दिया जा सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एसएससी के एग्जाम में पूछे गए। इसके अलावा थोड़ा सा और चेंज करेगा तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देगा, ऐसा भी लिख सकता है एक्स स्क्वायर, अगर ये एक्स का इधर मल्टीप्लाई होगा 3x और इसको एक तरफ ला देगा तो ये -3x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। यानी या तो इस तरीके से लिख के देगा या तो ऐसे लिख के देगा, और ये तो देता ही ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको ये पहचानना होगा कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन रहा है, और स्पेशली इसमें जब भी देता है ना, जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है हमेशा 1 ही दिया रहता है रेसिप्रोकल बनाने के लिए। लगभग 99% टाइम क्या होता है, यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे ये जो नंबर होता है इसके साथ यही नंबर इधर आता है, इसको ध्यान रखना आपको, ये नंबर, क्योंकि इसी पैटर्न पे हम एक्स से डिवाइड करके बनाएंगे तो वापस यही बनेगा। तो कब आपको सोचना है कि यही पैटर्न होगा हमारे पास, जब यहाँ पे आपको 1 मिलेगा और इसके साथ साथ यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी दिया होगा, अगर ये माइनस सिंबल के साथ है तो इधर प्लस में आ जाएगा, अगर ये प्लस के साथ होगा तो इधर माइनस में हो, वो दोनों पॉसिबल है। और इस एक क्वेश्चन में ऐसा बना के देता हूँ आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन हमने बनाया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर में 0, और फाइंड करने के लिए हमने दे दिया x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3, तो आपको बस यहाँ से पहचान लेना कि ये वही चीज़ है। यहाँ पे हमको सिर्फ क्या करना है, 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 8। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 512 माइनस में 24, 488 आ। अगर इसके अलावा भी लेवल को और इंक्रीज करना चाहते हैं आप इसमें, तो इसको बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। हमने ऐसे एक क्वेश्चन बना दिया, एक्स स्क्वायर माइनस में 13 प्लस 1 बराबर में 0। 13 मतलब ये लेवल थोड़ा सा नहीं, मतलब एक बेसिक लेवल ही है। अगर इसको निकालना हो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ तो कितना आएगा, क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग कि एक्स स्क्वायर माइनस √13x है, यहाँ से आपको ये पता लग गया होगा कि यही √13x हमारे पास इधर आएगा। इसको ऐसा भी लिख के डायरेक्ट दे सकता था कि x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या है, √13 है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब अगर इस √13 का अगर आप करते हैं क्या है, क्यूब, और 3 गुना करके घटाएंगे तो आपको लगेगा समय, क्योंकि ये आएगा 13 √13 और माइनस में 3 √13 और 10 √13 हो जाएगा। ठीक है, एक प्रोसेस तो दिख रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसको देखिए और आंसर सीधा करना है, यानी आप 1 सेकंड के आंसर निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि जब भी रूट में वैल्यू दी होगी
तो जो भी अंदर में नंबर होगा इसी में 3 कम करके बस बाहर कर देना आपको, और कुछ भी नहीं करना। जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास 13 दिखा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 10√13। अगर यहाँ 15 होता तो आंसर क्या होता, 12√13 होता। एक और एग्जाम्पल समझिए, अगर हम ऐसे क्वेश्चन लिखते हैं x+1/x की वैल्यू रूट में 17 दे देते और यहाँ से पूछते बताइए x³ + 1/x³ का मान क्या होगा, तो अभी तक माइंड में आ गया होगा कि इसमें 3 घटा देना है, ये 14 हो जाएगा और रूट में 17 होगा। यही क्या होगा हमारा प्रोसेस, वही वाला है जैसे आप किए हैं पिछले क्वेश्चन में, उसी तरीके से करना, लेकिन आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी थी एक सेम टाइप पे वो मैंने बताया। बाकी इसके अलावा इससे मिलते जुलते क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर x+1/x की वैल्यू अगर हमारे पास k दिया है तो एक स्क्वायर में जाने के लिए पूछा जा सकता है। क्लियर, मतलब इजी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो इसमें स्क्वायर -2 करते हैं। दूसरा हमारे पास हो सकता है x-1/x की वैल्यू अगर हमारे पास कुछ दिया हो और यहाँ से भी स्क्वायर में पूछा जा सकता है, तो जब ये माइनस के साथ होता है तो ये वाला प्लस हो जाएगा। एक दो ये पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा देखिए अगर माइनस में क्यूब दिया हो, अभी तो प्लस वाला आपने देखा, और माइनस में ही क्यूब पूछा जाएगा, तो उस वाले में हम क्या करते थे, k³ -3k करते थे, यहाँ पे हम 3k प्लस में करेंगे, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो गए बेसिक चीजें कि अगर आपको पावर को 2 गुना करना है और 3 गुना करना है तो क्या क्या हो सकता है। अब इसके ऊपर वाला लेवल में क्या हो सकता है, क्या चेंजेस हो सकते हैं वो देखेंगे। अगर इस बार अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको ax+1/bx बराबर में k, और यहाँ पे ऐसा दे दिया ax² + 1/bx। इस बार देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है। रेसिप्रोकल का नहीं मतलब यहाँ x जो दिख रहा है वो तो है रेसिप्रोकल, लेकिन इनके साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया, ए भी कोई एक मान लीजिए नंबर वाला वैल्यू है, तो नंबर दोनों अलग अलग दिखेगा। ए बी के मान अगर अलग अलग हो, बराबर ना हो, बराबर होगा फिर तो वही पुराना तरीका होगा, लेकिन अगर ये दोनों जगह अलग अलग नंबर दे देगा तो हम क्या करेंगे, k² -2 तो हम लगा ही रहे थे, लेकिन जो भी ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगा इनका भी गुणा करेंगे, जो ऊपर वाला है ऊपर में, जो नीचे वाला है वो नीचे में, यहाँ से भी आंसर निकल सकता है। एक क्वेश्चन बनाते हैं इस पे, ऐसे लिख लेते हैं एक छोटा क्वेश्चन, 2x + 1/3x की वैल्यू हमारे पास 4 है और यहाँ पूछा जाए आपसे 4x² / 1/9x²। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए दोनों जगह अलग अलग वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वही पुराना अप्रोच लगाइए, 4 का स्क्वायर -2, लेकिन जो भी इनके साथ ये न्यूमेरिकल वैल्यू है इनका आपको गुणा भी करना है साथ में, जो नीचे वाला है वो नीचे में रहेगा, ऊपर वाला ऊपर में रहेगा, यानी कि 16 माइनस में 4/3 हो जाएगा, ये 44 कितना आ जाएगा। बाकी माइनस अगर सिंबल के साथ रहेगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा। क्यूब वाले में भी वही सेम चीज चलेगा, अगर ए और बी दिया है तो उसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे वैसे। तो ये पॉसिबिलिटी है, अगर इस पे क्वेश्चन दिया गया तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ, सेक थीटा + tan थीटा की वैल्यू 4 दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जो 2012 से लेकर 2023 तक के सभी एग्जाम में पूछा गया है, मतलब सेम पैटर्न में पूछा गया है। यहाँ नंबर अलग अलग हो सकते हैं, तो यहाँ 4 दिया है तो 4 के बदले में यहाँ कोई भी नंबर दे सकता है, लेकिन ये मान के चले गए हर साल आया है किसी न किसी एग्जाम, यानी जो भी एग्जाम हुए हैं जहाँ पे एडवांस मैथ्स या टेक्नोमेट्री पूछी जाती है वहाँ पे मिलेगा आपको, वो एसएससी का हो या फिर रेलवे का एग्जाम हो या ग्रुप डी का हो, हर जगह आपको ये मिलेगा और इस बार भी मिलेगा। ठीक है, मतलब ये 100% वाला क्वेश्चन है, किसी न किसी सेट में आपको दिखेगा, हो सकता है कई बार भी दिखे। सेक थीटा + tan थीटा की वैल्यू हमको 4 दिया है और माइनस की वैल्यू पूछा। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से इसमें पूछा गया है, आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, sec² थीटा -tan² थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सेक थीटा + tan थीटा और सेक थीटा -tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि इन दोनों को गुणा करने पे 1 आ रहा है, यानी ये दोनों भी आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। किसी भी दो वेरिएबल को या फिर कोई भी दो नंबर को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें और वो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है, तो उन दोनों नंबरों को या फिर दोनों वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, आपस में ये दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कितना आ रहा है, 1।
तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर इसकी वैल्यू हमको कहीं मिल जाए क्वेश्चन में तो इसकी वैल्यू इसका उल्टा होगा। जैसे अगर यहाँ प्लस वाले की वैल्यू हमको दिया है और माइनस वाले की पूछा है, तो अगर ये दोनों रेसिप्रोकल है तो इस वाले की वैल्यू क्या होगा, इसका उल्टा। अगर इसका 4 दिया तो इसका 1/4 हो जाएगा। बस यही आंसर है, इतना ही करना था, 1 सेकंड का ही क्वेश्चन था कि अगर इसकी वैल्यू 4 है तो 1/4 हो जाएगा। और 1/4 को आप पॉइंट में अगर लिखना चाहें फ्रैक्शन में, देखिए 1/4 होगा 0.25 हो जाएगा। अगर यहाँ से आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी देखेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी चेक किया जाए। कलर को चेंज या फिर ग्रे ही करते हैं। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास 4 दिया था, तो हमने ये बताया कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालना होगा तो ये 1/4 हो जाएगा। ये यहाँ तक क्वेश्चन था। लेकिन कभी कभी इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे कि इन दोनों में अगर हम जोड़ देंगे तो ये टेन से टेन कट जाएगा, सेक और सेक मिले कितने हो जाएंगे, 2 बार सेक हो। 2 सेक थीटा की वैल्यू अगर यहाँ 4 है और यहाँ 1/4 है, तो 4 × 4 16 और 1 17/4 आ जाएगा। और यहाँ से अगर सेक थीटा का मान पूछा जाए तो ये 2 इधर गुणा हो जाएगा, तो ये 17 में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर हमको सेक थीटा की वैल्यू पता चल गई, हम साइन कॉस टैन कुछ भी निकाल सकते हैं। कैसे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाले मेथड से। क्या, एंगल बना लिया, ये वाला 17 है, ये वाला 8 है, वाला 15 हो जाएगा। बाकी अगर यहाँ से साइन पूछता तो हम 15/17 कर लेते, कॉस पूछता तो 8/17 कर लेते। ये जो भी होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बताएंगे बाकी लोग। क्या समझ गए इसको? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन, और इस पे क्वेश्चन मिलेगा, ये 100% मान के चलिए। अगर किसी के पास कोई भी डाउट आता है, ध्यान से, वो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और उनका अगले बार एग्जाम है, मैं नंबर भी दे दे रहा हूँ 9696। और इस पे आप लोग एप्लीकेशन का लिंक भी ले सकते हैं, अगर जिनको 16 कोई भी रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपका एग्जाम हो, वो एएलपी का हो, टीपीसी का हो, आपका ग्रुप डी का हो, या जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, आरपीएफ का हो, या आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, या जो भी एग्जाम दे रहे हो, आपके पास कोई भी डाउट मिलता है रेलवे के प्रीवियस, जिसको लगाने में आपको लगता है ज़्यादा लगा, ठीक है, और या फिर आपको लगता है कि उसमें आपको ज़्यादा समय के अलावा आपको आ ही नहीं रहा है क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और बाकी देखिए, एक मैंने एएलपी का फ्री सीट आपको अपलोड किया है, एएलपी के अपलोड हो चुका होगा, ये क्लास चल रही है, अपलोड हो चुका है एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का नाम एक बार मैं फिर लिख देता, मैथ्स बाई पी सर, ठीक है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। और एएलपी का मैंने इसमें एक ई बुक डाला है, जिसमें सारे क्वेश्चन है एएलपी के जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। सारे के सारे मैथ्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे जो आपसे पूछे गए। अभी फिलहाल में मैं कमेंट देख तो नहीं पा रहा हूँ किसी, ये भी हो सकता है आप लोग क्लास देख पा रहे हो और कमेंट विजिबल हो, ठीक है। ये पहली क्लास है आप लोगों की कई दिनों की, हो सकता कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कमेंट से विजिबल ना हो, ठीक है। अगर किसी को कमेंट विजिबल है, अगर कमेंट कर पा रहे हैं तो बिल्कुल करेंगे सभी, ठीक है। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, ऐसा तो नहीं। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ये मान के चलेंगे, 100% मान के चल कि 30 क्लासेस अगर मैं आपको लूँगा मैथ्स का, और प्रैक्टिस सेट हो या फिर वो चैप्टर वाइज हो, या जैसा भी आपके पास सेट हम कराएंगे आपको, इस 30 सेट से आपके मैथ्स के सारे क्वेश्चन, ठीक है, कुछ और भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो जो क्वेश्चन बताया जाएगा उसके आपके वेरिएशन बताए जाएंगे, मतलब 30 क्वेश्चन को, या हम बोले हम 10 क्वेश्चन अगर आपको हम बताते हैं, तो उस 10 क्वेश्चन से आपके 50 क्वेश्चन बन, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जो भी होगा वो सारे क्वेश्चन आपको साथ में डिस्कस, यानी आपके पास हम 30 क्लास की अगर बात करें, अगर इस 30 क्लास जो आपका था, अगर मान लीजिए 30 दिन के लिए एग्जाम 30 दिन बाद होता है, तो आप 100% से रहे कि मैथ्स के आप पूरे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है।
देखें क्वेश्चन, 7 मीटर ऊंची किसी प्लेटफॉर्म के शीर्ष टावर का उन्नयन कोण 30 अंश। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से बहुत आसानी से लग जाता है, आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पता है तो। कि 7 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण 30 अंश। यदि टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी 50√3 मीटर हो तो टावर की लंबाई क्या। ये क्वेश्चन इजी, इससे आपको नहीं डरना है क्वेश्चन इजी हो या मुश्किल, आपको ये देखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एलपी के द्वारा, ठीक है, या फिर 2021 में जो क्वेश्चन आए हैं, 20 में जो आए हैं एनटीपीसी या ग्रुप डी, कहीं भी किसी भी एग्जाम में, तो उससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन बनेगा तो किस पैटर्न पे बनेगा, वो चीज़ आपको साथ में करना है। बाकी आपको हर दिन एक आपको टेस्ट सीरीज दिया जाएगा मैथ्स का पे ही, जहाँ आपको सॉल्व करना होगा, वहाँ पे हम चेक करेंगे कौन कितना मार्क्स ला रहा है, किसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हाँ, वो बिल्कुल टेस्ट भी आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा, एलपी वालों के लिए एग्जाम बचा हुआ है। 7 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म के सिर से टावर का उन्नयन कोण 30 अंश था। यदि टावर के प्लेटफॉर्म की दूरी 50, अब देखिए 7 मीटर बोला है, मतलब ये हम 7 मीटर कोई प्लेटफॉर्म है, ये हमने ऐसे बना लिया कि 7 मीटर ऊंचा कोई प्लेटफॉर्म है, ये सिर से यानी यानी इसके सिर से किसी टावर का जो उन्नयन कोण है, टावर यानी ये बड़ा होगा टावर, उन्नयन कोण बोला मतलब ऊपर की ओर देख रहा है, उन्नयन कोण मतलब ऊपर की तरफ। अगर अवनमन बोलता तो मतलब इस यहाँ से नीचे देखता, अगर ऊपर देख रहा मतलब टावर बड़ा होगा इससे, ठीक है। तो ये टावर हो गया, और ये इसका कोण कितना बोला है, उन्नयन कोण कितना है, ये वाला 30 डिग्री, ठीक है। और यदि टावर प्लेटफॉर्म की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है 50√3, तो ये वाला भी 50√3 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 50√3 होगा। अब आपसे क्या पूछा गया है, टावर की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए अगर 30 डिग्री है हमारे पास, तो 30 डिग्री में हम क्या करते हैं कि सामने वाला जो होता है वो 1 होता है, और ये वाला होता है √3, ध्यान से देखें। और ये अगर 7 मीटर है तो ये वाला भी 7 मीटर होगा, ये तो फिक्स है। अब इस √3 की वैल्यू दिया है 50√3, √3 की वैल्यू दिया है 50√3, ठीक है। तो अगर इस √3 की वैल्यू 50, इससे ये कितना गुना है, 50 गुना पे है, तो ये वाला भी 50 गुना पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो 50 ये वाला ऊपर और नीचे वाला 7 मिलके 57 मीटर, कितना हो जाएगा, 57। इजी है, 57 मीटर बहुत आसानी से आप लगा सकते थे। अब कैसे ये 1 आया, कैसे √3 को समझना है, बेसिक चीज हम, तो आप सभी लोग ध्यान, ये 3 ट्रायंगल हमेशा ध्यान रखिएगा, इससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। पहला कि अगर ये 90 डिग्री है, हाइट एंड डिस्टेंस में एक एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री फिक्स है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बनता है ये मैक्सिमम। तो एक एंगल क्या हो सकता है इसमें, 30 देता है, और एक क्या होगा फिर 60 होगा। कभी कभी ये 60 यहाँ आ सकता है और ये 30 यहाँ होगा, अपने आप चेंज हो जाएगा, कि अगर इसको 30 बोलेंगे तो ये 60 होगा, और अगर इसको 60 बोलेंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो 30 के सामने वाली भुजा हमेशा 1 यूनिट होगी रेशियो में। ये कहाँ से आता है 1 यूनिट, इसको हम निकालते हैं साइन रूल से। भुजाओं का अनुपात कोण के अनुपात कैसे होता है, जो भी भुजाओं का अनुपात होता है उनके सामने वाले कोण के अनुपात के बराबर होता है, अगर साइन के फॉर्म में रखते हैं तो साइन रूल से आता है। इसके सामने क्या आएगा, ये 1, और इस 90 के जगह 60 के सामने कितना आता है, ये √3। अगर ये √3 है और ये 1 है तो पाइथागोरस से ये वाला 2 आ जाएगा, इसकी जरूरत भी कभी कभी पड़ती है। इसके अलावा देखिए क्या पता होना चाहिए आपको, अगर इस ट्रायंगल के अंदर में अगर 90 नहीं मिलेगा तो क्या मिल सकता है, 45 मिलेगा, और यहां भी कितना मिलेगा, 45 मिलेगा। तो ये दोनों बराबर अगर है तो भुजाएं बराबर हो जाती हैं, अगर दो कोण बराबर है तो सामने वाली भुजाएं बराबर, तो ये वाला √2 हो जाएगा। तो या तो ये वाला मिलेगा या तो ये मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। पिछले क्वेश्चन में देखिए हमने क्या लिखा था, यहाँ ये 30 था तो इसके सामने इसको 1 यूनिट किया था, ये 60 खुद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 60 यहाँ बन जाएगा अपने आप। ये 90 डिग्री होगा तो 60 के सामने ये √3 की वैल्यू दिया था, ये इससे 50 बार में कट रहा था, ये भी 50 बार में। वही सेम चीज हमने यहाँ बताया कि अगर या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, इन दोनों में से कोई और तीसरा नहीं मिल सकता। अगला देखेंगे क्या होगा हमारे पास, क्वेश्चन नहीं, अगला हम क्या देखेंगे, इस पर और क्या पैटर्न हो सकता है उसको भी ध्यान रखें। कुछ ट्रिक और भी मैं बता देता हूँ, साथ में आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन अगर बनेगा एक्स्ट्रा, इससे लेवल ऊपर बनेगा तो क्या क्या बन सकता है। कभी कभी दो बन जाते हैं कि ये 30 दिया है और ये वाला 60 दिया है, तो हमेशा ये वाली वैल्यू देता है, क्योंकि अगर ये दे देगा तो फिर तो यही बन जाएगा कि देखिए 60 है, ये तो एक सिंगल ट्रायंगल तो आप पिछले वाले क्वेश्चन से भी बना सकते थे,
यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये दिया है और ये वाला पूछा तो ये वैल्यू दिया है और ये h है, तो इस h का मान हमेशा x/2 √3 होता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपका ये समय बचा देगा। तो इसके लिए 2-2 मिनट 1-1 मिनट लगाते हैं, वहां पे आप एक सिंगल सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये फिक्स मिले, ठीक है, हर बार आपको मिलेगा। और क्या हो सकता है कि अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए, अगर इसको 30 कर दे और यहाँ 45 ही रहे यहाँ पे, और ये फिर से x आ जाए और ये h हो जाए, तो इस केस में h की वैल्यू x/2 यहाँ भी होगा, लेकिन इसमें √3+1 से गुणा होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मिलेगा इस बार, जरूर मिलेगा, ध्यान रखेंगे सब। 100% क्वेश्चन यहाँ से आने वाला, इसके लिए तैयार रहेंगे। क्लियर है? बताएंगे सभी। क्या ये क्लियर? चलिए आगे, बाकी कमेंट करके बताइएगा, कोई भी चीज़ पूछना हो आएंगे। और एलपी के लिए पूरी तरीके से रेडी। ये दिखाते हैं आपको एक और छोटा सा ट्रिक, ये भी देखिए साथ में, यहाँ से भी मिलेगा। अगर यहाँ पे हमने 45 कर दिया और यहाँ पे 60 कर दिया, और इन तीनों के अलावा मैक्सिमम लगभग क्वेश्चन इसी तीनों में आ जाते हैं, इसके अलावा भी बन सकता है, पॉसिबिलिटी है कुछ और नंबर दे दे, थीटा और 2 थीटा कुछ भी ऐसा दे दे, लेकिन हम करते हैं अगर 45-60 है और ये वाली वैल्यू x दिया है और ये वाला h का मान पूछे, तो इस h की वैल्यू x/2 यहाँ भी होगा। इसमें √3 से भी गुणा होता है और √3+1 से भी गुणा होता है, दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और नहीं मिलेगा। अब ये मान के चलिए कि ये 3 चीजें मैंने बताई आपको, इससे आप लगभग 70% हाइट एंड डिस्टेंस आपका कंप्लीट हो गया है। मोर देन 70% भी मान सकते हैं। एक दो टाइप और भी पॉसिबिलिटी है, कंप्लीमेंट्री एंगल वाले या फिर कुछ और भी पॉसिबिलिटी जो होती है, ये एंगल ना दे के कोई थीटा 2 थीटा दे, तो वो सारी चीज़ें हम क्वेश्चन में कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। एक क्वेश्चन में हम लोग साथ में डिस्कस करते रहेंगे। मैंने क्या बताया, एक क्वेश्चन आपका 5 से ज़्यादा क्वेश्चन के बराबर होगा वो, कि आप हर टाइप के क्वेश्चन साथ में करते रहेंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे, आगे देखेंगे, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया है, कि हमने अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस कर लिया था आपसे कि अगर ये माइनस में दिया होगा, अब इसमें दोबारा नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर माइनस में दिया है और हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या बताया था कि अगर माइनस में दिया हुआ है और यहाँ से अगर स्क्वायर पे जाना है, ये आपके 18 वाले क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन हम इसके साथ साथ ये भी देखेंगे, हाँ साथ साथ ये भी देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन अब बन सकता है, ठीक है। ये 1 था तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन था, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। हाँ कमेंट तो आज मैं विजिबल नहीं देख पा रहा हूँ किसी का भी, और अब नोटिफिकेशन गया कि नहीं गया बहुत सारे लोगों की, आज पहली क्लास थी तो मुझे भी पूरा आइडिया नहीं है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसमें कैसे होगा, बताएंगे सभी। क्लास ये आपकी 2 दिन पहले ही स्टार्ट हो गई होती, थोड़ा कोल्ड और कब क्लासेस हमारी अचानक सी। बाकी एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि देखिए इस क्लास के साथ साथ आपको सीजीएल के लिए भी एक बैच लेकर आए। रेलवे के लिए तो है ही, आपको रहेगा एलपी वालों के लिए, जो भी एलपी की तैयारी करता हो पूरे सभी के लिए फ्री है, और आप 30 दिन पढ़ के देख, और आपके सारे क्वेश्चन मैथ्स के अगर नहीं, बिल्कुल आप हमारे यहाँ यही वीडियो और यही कमेंट, सिर्फ 30 दिन की क्लास से आपके सभी क्वेश्चन मिले। डेटा चेंज हो सकता है, क्वेश्चन का टाइप चेंज। बाकी सीजीएल वालों के लिए मैथ स्पेशल 1 बैच भी आ चुका है एप्लीकेशन, ठीक है। और ये बैचेस बिल्कुल एलपी वाला जो बैच होगा, जो लोग भी डाउनलोड करेंगे ऑटोमेटिक उस बैच में ऐड हो जाएंगे अगले दिन। आपको सिर्फ डाउनलोड करना है, बाकी फ्री ई बुक है वहाँ पे। और इस लाइव क्लास के अंदर जो होगा, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आपको एक पीडीएफ ही अपलोड किया गया है सारे क्वेश्चनों का, एलपी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन है। आप उसको डाउनलोड करिए और वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए, और जो भी नहीं आता है वो आप पूछिए। आपको एप्लीकेशन पे डाउट अपलोड करने का भी ऑप्शन आता है, आप डाउट अपलोड कर सकते हैं, एक दूसरे का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कम्युनिटी वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आप डाउट भी अपना अपलोड करके पूछ सकते हैं। तो अब हाँ, मैथ्स बाई डीपी सिंह सर नाम से एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको आप डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको मिले। और बाकी रही बात स्पीड की, तो स्पीड तो आपको सिखाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही पुराना और बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है रेल वालों के लिए भी और रेलवे वालों के लिए। ये एक ऐसा फार्मूला है जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं।
मतलब इसको भी मैं इस वाले में काउंट करूँगा। ध्यान रखिएगा, जिनको मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ तो आप ज़रूर नोट करके रखिएगा, वीडियो के क्लिप को भी ध्यान रखिए। ये आना ही आना है, मतलब ये 100% वाला है। ये मान के चलिएगा, मैं कैसे बोल सकता हूँ 100%? मेरे पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था, ग्रुप डी का एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम आप में, लगभग जितने भी मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट थे उसमें मोर देन 60 इस तरीके से मैं बताता पढ़ा था। बहुत सारे लोग बैच लेके पढ़ते हुए नहीं, वो पूरे के पूरे मार्क्स लाए थे। मार्क्स का जो लिस्ट है ना, वो भी हमारे पास पड़ा हो, और लगभग ये मान के चलिए कि 2 से 3 हज़ार से ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हुए जिनका डेटा हमारे पास है। बाकी वो पता भी नहीं है कौन कौन का। और यहाँ पे देखेंगे, हाँ, जो इसलिए बता रहा है कि जो हमको पता है कि ये आएगा ही आएगा, 100% आएगा ये क्वेश्चन, पैटर्न पे मिलेगा। इस फार्मूले का यूज़ होना ही होना, यही नहीं कि सिर्फ रेलवे में तैयारी कर रहा है वहाँ भी मिलेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला, दिखने में फार्मूला नहीं लग रहा है, लेकिन इस फार्मूले का क्या यूज़ है हम एक बार सीखेंगे। ये फार्मूला है क्या, इस पर क्या क्या क्वेश्चन। ठीक है, एक छोटा सा फार्मूला पर देखेंगे। a³ + b³ + c³ -3abc बराबर a + b + r + -a। ये है फार्मूला, ओरिजिनल फार्मूला। क्या क्या बन सकते हैं पॉसिबिलिटी, क्या बना है अभी तक। बनने के लिए तो सारे क्वेश्चन इस टाइप के बन, कौन सा आ जाए इसमें से वो आपके लिए तैयार रहना है। तो कोई ना कोई मिल जाए, तो आप प्रैक्टिस देंगे आपको अपने आप को। इस फार्मूले को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, ध्यान रखेंगे सब। a + b + c का होल स्क्वायर, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। माइनस में 3ab + bc + ca, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मार्क कर रहा हूँ 3 बार, इंपॉर्टेंट है, ध्यान करके नोट देंगे। ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा और ये पूछ लेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये पूछ लेगा। दूसरा वाला, ठीक है, पहला वाला आता है, रेयर आता है, कम आता है, लेकिन ये जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा मिलता है मेंस में, तो हर जगह देख। इसके अलावा इसी फार्मूले को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, a + b + c 1/2 a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर और c - तीसरा तरीका हमारे पास ये भी है कि हम इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इस फॉर्म। कभी कभी आपको ये दोनों डेटा दिए हों, चौथा भी देख लीजिए और क्या पॉसिबिलिटी इसको लिखने का। a + b + c इंटू में 3k², ये तभी काम करेगा जब a और b और c क्या हो, AP सीरीज में हो। AP सीरीज में होंगे तो ये काम करेगा। जहां पे k क्या होगा, कॉमन डिफरेंस हो, कॉमन डिफरेंस। ए क्या होगा हमारे पास, कॉमन डिफरेंस होगा, जहां से हम समझेंगे। जैसे कि अगर ए बी सी का मान कोई ऐसी वैल्यू दे दे जो कि एक श्रेणी में हो, एक सीरीज में हो, समानांतर श्रेणी में हो, तो आप इसमें जो कॉमन डिफरेंस आएगा ए बी सी के बीच में, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ या सी का ए के साथ, ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस होगा, सी के ए के साथ नहीं, ठीक है, ए का बी के साथ, बी का सी, तो उनका डिफरेंस का स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं। ये तो हो गया इस फार्मूले की बात, लेकिन इस फार्मूले से तो क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा गया था जो अभी हम लगा रहे थे क्वेश्चन। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया वो समझेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन हमारे पास ये था, a³ + b³ + c³ -3abc बराबर में a + b + c, जो भी इसके आगे फार्मूला लिख दीजिए, ये सारे लिखा था हमने, इसमें से कोई भी एक लिख दीजिए, ठीक है, कोई भी अगर इसमें से लिखते हैं। अगर इस a + b + c का मान 0 दे दे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इसका मान 0 दे दे तो क्या होगा, क्या चेंजेस होंगे। अगर इसका मान 0 दे देगा तो पूरा 0 हो जाएगा इधर का। कभी कभी इसका भी मान 0 दे देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा और अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन में आएगा जो हम कभी और डिस्कस कर। हाँ, क्वेश्चन दोबारा मिलेगा तो जरूर करेंगे। ये वाला 0 दे दे या तो, लेकिन अगर हमको ये वाली वैल्यू 0 दे देगा, इसका मतलब क्या होगा कि इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, a³ + b³ + c³ की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, -3abc की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक क्वेश्चन तो यही पूछ लेता है आपसे,
दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू, तो ये 3abc इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3abc इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो सकता है। इसके अलावा भी बनता है, लेकिन इन दो के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन। कभी कभी क्या होगा कि अगर यहाँ पे ए क्यूब दिया तो इसके जगह पे 6 दे सकता है, पावर में 6, तो यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर। जब यहाँ 3 था तो ये 1 था, जब ये 6 होगा तो इसका हमारे पास क्या होगा, 2 का डिफरेंस था, तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भी हम कर सकते हैं। बाकी पावर को तो छोड़िए, जो भी पैटर्न बनेगा क्वेश्चन का, अगर यहाँ 1 था तो ये 3 था, तो ऐसे यहाँ अगर 2 होगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ अगर यहाँ 4 होगा यहाँ 12 आ जाएगा, अगर 5 रहेगा तो यहाँ पे हमारे पास 15 आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। लेवल में अभी तक पूछा नहीं गया क्वेश्चन, मैं बना के दिखा सकता हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे पहले हम इसको देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 3abc हो जाएगी। कभी कभी और थोड़ा सा डीप में जाना चाहेंगे, लेकिन अभी इतना ही करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आइए, ज़्यादा लेवल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान हमारे पास क्या दिया है ये, और पूछा क्या गया है, a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 दिया हुआ है और पूछा गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका मान क्या आ जाएगा 3abc। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस पूरे का होल स्क्वायर पूछा गया, पूरे का होल स्क्वायर है आपके पास। अगर इस पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा, ये 9a² b² c। अब चाहे तो वैल्यू पुटिंग से भी इसको कर सकते थे, लेकिन फार्मूला बताने का मेरा सिर्फ इतना रोल था कि इस फार्मूले से और कम से कम 4 से 5 अलग अलग तरीके। तो एक छोटा सा ट्रिक भी देख लीजिए इस पर, तो क्वेश्चन आपको मिलेगा इस बार 2024 में, देख लेंगे 100% आएगा ये क्वेश्चन, कि अगर कभी भी 3 वेरिएबल का क्यूब दिया होगा, क्या दिया होगा 3 वेरिएबल का क्यूब दिया होगा, तो हम सिर्फ इसका आंसर लिखेंगे। इसके पहले कुछ ना कुछ कंडीशन दिया होगा, उस कंडीशन के बारे में नहीं सोच, आपको आंसर चाहिए। अगर हमने ऐसे लिख दिया a माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब, ठीक है, ऐसे दे दिया, सर कितना हो जाएगा 3 माइनस बी बी माइनस सी। जिसका जिसका क्यूब दिया होगा वही 3 के साथ गुणा कर दिया। और भी कोई नंबर ले लेते हैं, इसके अलावा भी कोई नंबर हम चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं। वो नंबर क्या हो सकता है हमारे पास, हाँ इसके अलावा क्या नंबर हो सकता है वो भी देखेंगे। अगर यहाँ पे हम बना लेते हैं और लिख, आपको कंडीशन भी दे देते हैं, चलिए इफ प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, और फाइंड करने के लिए मैंने दिया x माइनस 1 का क्यूब, y माइनस 2 का क्यूब एंड z माइनस 3 का क्यूब। आंसर क्या आ जाएगा इसका 3x माइनस 1 y माइनस 2 और z माइनस 3। आपको क्या कंडीशन दिया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसका क्यूब दिया गया है बस वो लिखना है 3। और ये तो हो गया एक ट्रिकी अप्रोच हो गया, बाकी हम समझेंगे क्यों ऐसा लिखते हैं, इसका रीज़न क्या होता है, इसके पीछे का कारण क्या होता है, किस तरीके से ऐसे हम बना सकते हैं, इसका रीज़न भी समझना है आपको साथ में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो ये हो गया आपके लिए फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। ज्योमेट्री में क्या क्वेश्चन दिया है हमारे पास, हाँ क्या क्वेश्चन है कि दिए गए वृत्त में हमारे पास ए बी जो है जीवा है, एक कॉर्ड है, देखेंगे एक बार मैं ऐसे बना देता हूँ, ये वाला टेंजेंट मान के चलेंगे, ये डी है, ये बी है, ये ए है, ये ई है, ठीक है। ए बी की वैल्यू 12 दिया हुआ है, डी कहाँ पे है 8 दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू निकालनी है। एक बहुत कॉमन सी प्रॉपर्टी है कि इस बाहर वाले का स्क्वायर कर लेते हैं, पहले तो क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर इधर बाहर वाले को गुणा करेंगे इस पूरे के साथ, यहां से लेकर यहां तक x प्लस 12 के साथ। अब ये 64 आ गया, इधर हमारे पास x है और इधर में हमारे पास x प्लस 12। अगर x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू पुट कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि आप क्वाड्रेटिक बनाएं और इसको सॉल्व करें। आपको सीधा कैसे करना है,
एक्स की वैल्यू इन्हीं ऑप्शन में से होगा। 4 अगर रखते हैं तो देखिए 12 4 16 चौके 64 आगे आंसर। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। चाहे तो द्विघात समीकरण बना लीजिए और वहां से भी आंसर निकाल सकते हैं कि क्या आने वाला आपके पास। क्लियर है? अब इसमें क्या क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देख लीजिए। इसमें पहले तो यही समझिएगा कि इस पे क्या क्या पूछे जाते हैं। एक पहला वाला कि अगर ये वाला x है, ये y है और ये z है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर y इंटू में y प्लस जेड होता है। मतलब बाहर वाले का स्क्वायर, ये बाहर के साथ हम पूरे का मल्टीप्लाई करते हैं। एक तो पैटर्न ये हो गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है इसमें? दूसरा ये पूछा जा सकता है कि हमारे पास दोनों ऐसे गए हों, एक कॉर्ड को बढ़ा के सीकेंड बढ़ा दिया गया। अगर एक x मान लीजिए, एक y मान लीजिए, एक w मान लीजिए और एक z मान लीजिए, तो पहले बाहर वाले का हम गुणा करते हैं, लेकिन इसके साथ हम पूरा मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि ये पूरा क्या होगा? x प्लस वाई होगा और इधर वाले में पूरा क्या होगा? w प्लस जेड होगा। तो ये दूसरा केस बन गया। तीसरा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके अंदर में? ये दोनों बाहर ही बाहर रहे, काटे ही नहीं, काटे लेकिन बाहर। तो इस केस में कुछ नहीं होता है, ये दोनों बराबर होता है। अगर ये वाला x दिया है तो ये वाला भी क्या होगा? x हो जाएगा। तो मैक्सिमम केस में हमारे पास यही दोनों मिलते हैं। और एक कंडीशन और बन सकता है, तरह के अलावा चौथा ही बना लेते हैं हम। अगर ये अंदर ही काट दे एक दूसरे को, बाहर जाए ही ना, ठीक है, एक अंदर ही काट दे इधर और इधर। अगर ये वाला x है, ये y है, ये w है, ये z है, तो इनका सीधा सीधा गुणा हो जाता है एक्स वाई बराबर डब्ल्यू जेड। ये इस तरीके से हो जाएगा। इसमें एक छोटा सा ट्रिक भी ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे इस बार 2024 में, कि अगर दो जीवाएं एक दूसरे को परपेंडिकुलर काट दें, एक x है, ये एक y है, एक w है, एक z है, रिलेशन तो देखिए वही बनेगा इसमें जो पहले से बन रहा है। एक्स वाई इंटू में डब्ल्यू जेड, दोनों को मल्टीप्लाई करके बराबर कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर रेडियस आपसे पूछ ले, क्या पूछ लिया जाए? रेडियस। तो इस रेडियस की वैल्यू जो हमारे पास होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, इनका स्क्वायर करके रूट लगा लेते हैं। और बाकी में ये बाहर में हमारे पास कितना, ये जैसे अगर यहाँ पे इसका आधा कर लेंगे, ये क्या होगा हमारे पास? अगर ऐसा मिलेगा तो, इन केस कभी मिल सकता है। एक क्वेश्चन आपने देखा सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इस ऑप्शन में बताना है चारों में से कौन सा सही है। एक हमारे पास क्या है, 29/6 दिया हुआ है और एक तरफ 43/12 दिया। आप भाग दे के भी देख सकते हैं क्या ये दोनों, अच्छा अलग अलग आंसर भी है क्या? 29/6, यहाँ 53 दे दिया है, यहाँ 43/12 बराबर बड़ा, यहाँ थोड़ा सा अलग भी दिया। देखिए इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, और यहाँ से देखा जाए तो ये इससे 4 बार में कट जाएगा, अप्रोक्स 4 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा। यहाँ पे अगर करते हैं तो ये 3 बार में जाएगा। ये वाला आपको बड़ा दिख रहा है वैसे ही, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है हमको लग रहा है। लेकिन अगर इसके हिसाब से ये सही, लेकिन एक ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज किया, तो इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या पता इसमें थोड़ा सा बराबर तो नहीं आ जाता है। बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, तो बराबर भी कभी नहीं हो सकता। तब हो सकता है कि 4 पॉइंट समथिंग दोनों की लगभग अप्रॉक्स वैल्यू बराबर हो, लेकिन एग्जैक्ट बराबर नहीं पॉसिबल है। पहला वाला आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका? सही होगा। तो कॉमन क्वेश्चन था, बाकी लगाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन में दिया गया है? एक समकोण त्रिभुज है जिनकी भुजाएं 3 और 4 सेंटीमीटर है, 3 और 4 सेंटीमीटर। और आपसे इसमें पूछा क्या गया है कि परिवृत्त की त्रिज्या चाहिए, सरकम रेडियस। अगर इस पे आप सरकम रेडियस जब बनाते हैं, एक ऐसा वृत्त कि तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ जाता है, ये वाला जो होता है हमारे पास, या यहाँ से यहाँ मिला लीजिए, या यहाँ मिला लीजिए, या तो यहाँ मिला लीजिए, ये क्या होता है? कैपिटल आर को हम परिवृत्त की त्रिज्या। ये आर जो होता है ये हाइपोटेनस का आधा होता है। तो इसमें अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? पाइथागोरस से 5, 5 का आधा कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास। लेकिन इसमें आपको रेडियस ही नहीं पूछा था, इसका क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा। अगर क्षेत्रफल पूछा गया तो इसी का आपको क्या करना है? स्क्वायर कर लेना है। तो ये कितना हो जाएगा? 25 पाई स्क्वायर, यार जो भी पाई की वैल्यू नहीं रखना, नहीं है, ये क्या है हमारे पास? पाई है यहाँ।
बाकी देखिए और क्या क्या पॉसिबिलिटी, अगर राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाते हैं अंदर में भी एक सर्कल बनता है, इस वाले रेडियस को हम लोग बोलते हैं इन रेडियस है त्रिज्या। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर ये पी है, ये है और ये एच है, अगर आपके पास ये पी पाई में, दूसरा हमारे पास क्या होता है कैपिटल आर परित्रिज्या, हाइपोटेनस। ठीक है, ये बेसिक सबसे बेसिक क्वेश्चन ये मिलता है। बाकी इन दोनों के बीच में रिलेशन के बारे में भी एग्जाम में नहीं पूछा गया, अगर बनाया जाएगा तो क्या क्या पॉसिबल, थोड़ा सा इस पर रिसर्च कर। आर की वैल्यू हमारे पास क्या पता है, पी प्लस बी माइनस एच बाई टू। हमने इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। देखिए दो यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, अगर इन दोनों आएंगे तो वापस आ जाएगा। ये एच बाई टू क्या था हमारे पास, कैपिटल आर था, तो ऐसा लिखा जा सकता है आर बराबर पी बाई टू माइनस में, ये आर इधर आ जाएगा तो ये बोल सकते हैं अंत त्रिज्या और परित्रिज्या का योग अगर पूछ लिया फ्यूचर में, मतलब इस बार इस साल वाले को, ठीक है तो ऐसा कर सकते हैं। बाकी सीजीएल के एग्जाम में तो ये अंत त्रिज्या और परित्रिज्या के योग का डबल जो होता है परपेंडिकुलर बेस के बराबर होता है। एक पॉसिबिलिटी ये बन गई। इसके अलावा देखिए और क्या बन सकता है क्वेश्चन, आर बराबर पी प्लस बी माइनस पाई में टू। अगर इस एच को हम ऐसा लिख दें, एक एच इसमें घटा ले और एक एच जोड़ ले, तो हमने क्या किया यहाँ पे पी प्लस बी प्लस एच कर दिया और बाहर में टू एच बाई टू, और इधर भी। अब ये वाली वैल्यू क्या होती है सेमी पेरी, और ये वाली वैल्यू अभी हमने देखा था कैपिटल आर के बराबर होता है। क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से एस की वैल्यू निकाला जाए सेमी पेरीमीटर, यहाँ से क्वेश्चन, अगर हमको अर्ध परिमाप आपसे पूछा और आपको क्या दिया हो वाले फार्मूले, अगर आपसे एरिया पूछ ले, एरिया क्या होता है डेल्टा बराबर में आर इंटू, और इस एस की वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल के लिए स्पेशली, ठीक है ने क्या निकाला था आर प्लस, ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस टू कैपिटल आर, यहाँ पे आर क्या है आपका इन रेडियस है, कैपिटल आर क्या है, ये एरिया का फार्मूला भी हो सकता है अगर आपको राइट एंगल, आप त्रिभुज फिर निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत कॉमन तरीके से इंपॉर्टेंट। बाकी पॉसिबिलिटी बहुत सारा चीज़ बन सकता है, बहुत से ज़्यादा केस कॉमन सा, अगर अगर अंतर त्रिज्या यहाँ पे दी वाली वैल्यू, यहाँ से इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो पता करके भी निकाल, एक कॉमन सी। बाकी हम लोग क्लास में डिस्कस, मान के चलिए यहाँ पे लगभग बहुत सारी पॉसिबिलिटी क्लास में डिस्कस, बाकी आप लोग, बाकी एक बार मैं लास्ट में बता, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं क्लियर, ठीक है वो लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, अर्थमेटिक और एडवांस। बाकी जो आपका रेलवे वाला बैच होगा वो बाकी जानकारी की
बाकी मिलेंगे।